दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। 25 मई को सिवान में लोकसभा का चुनाव होने वाला है और इस समय हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी सिवान के चर्चित समाज सेवी जीवन यादव हैं। जीवन यादव जी से बात करते हैं जो इस लोकसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उतर रहे हैं। जीवन जी, सबसे पहले आपका बिहार न्यूज एक्सप्रेस में स्वागत। नमस्कार। जीवन जी, निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है, आखिर क्यों निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर रहे हैं? निर्दलीय चुनाव लड़ने का मकसद है कि अपनी जनता के बीच एक बहाना है कि मैं जाऊंगा, अपनी बातों को रखूंगा। चुनाव से हट के कुछ बातें हैं जो मैं जनता के बीच रखना चाहता हूं, जो रखता हूं और आज भी रखूंगा, आगे भी रखता रहूंगा। कि चुनाव में हम वोट जब देते हैं तो कहीं ना कहीं क्यों देते हैं? देश को मजबूत करने के लिए, जिला को मजबूत करने के लिए, चाहे किसी ऐसे कैंडिडेट को जिता के जो जाए लोकसभा, वहाँ से हमारे लिए कुछ कार्य करे। लेकिन हम जब जिताते हैं जिस समय, उस समय तक तो हम खूब जोश में रहते हैं, उसको जिता देते हैं। जब वो 5 साल नहीं रहता है तो हम उसको कोसते हैं, गाली देते हैं। हम ये बात लेके जाना चाहते हैं कि हम ऐसा क्यों चाहें कि कल हम किसी को जिता दें और फिर उसको कोसे या फिर गलियाएं। इससे अच्छा है कि हम पहले ही अपने डिसीजन को चेंज करें। देश को मजबूत करना है, हमें बहुत अच्छा लगता है कि देश मजबूत होगा तो हम लोग मजबूत रहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमारा जिला भी मजबूत रहे, ये भी हम चाहते हैं। मुद्दा क्या रहेगा इस चुनावी में? देखिए, हमारा मस्ट मुद्दा है कि जो भी लोग जीते वो अपने जिला के लिए कुछ करें। मान लीजिए देश मजबूत होगा, देश में सरकार बनती है, फंड आता है, फंड यहाँ आए और उस पर कार्य ही ना हो। सरकार तो सब जिला के लिए सरकार पैसा देती है, जितने भी जिला है सबके लिए पैसा मिलता है। लेकिन जब पैसा मिलता है तो हम उस पर पैसा जो लेते हैं, मान लीजिए जो एमपी बनता है वो करता क्या है? अभी मान लीजिए आज से 15 साल, 20 साल, 25 साल पहले चलिए जाइए, क्या था सिवान में, क्या है क्या नहीं है? कुछ भी नहीं। कुछ था वो भी चला गया। 15 साल में जो एमपी बने वो काम नहीं किया, अभी तक तो कुछ नहीं दिखा हमको। एमपी का जो काम होता है वो नहीं दिखा। क्या दिखना चाहते हैं? अब रोड नाला का तो काम बनवा देना कोई बड़ी बात तो है नहीं। रोड नाला तो नगर परिषद बनवाता है। और क्या आप अब जैसे सिवान में मान लीजिए कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी मुद्दा है कि हमारे भाई बहन जो भी हमारे से छोटे हैं, जो युवा पीढ़ी है, वो ग्रेजुएट नहीं हो पाते हैं, उसके लिए विश्वविद्यालय नहीं है। कोई लड़ा आज तक, कोई मुद्दा बोला? हिना साहब के साथ जो लोग घूम रहे हैं, अजय भास्कर चौहान, हिना साहब का खुद मुद्दा है कि यूनिवर्सिटी बनाएंगे, आपका भी मुद्दा वही है? यूनिवर्सिटी बनाने का मुद्दा मेरा शुरू से ही रहा है। अब वो लोग कह रहे हैं बनवाने के लिए, तो उनके पास तो मौका था बनाने का एक बार। अभी कॉपी कर लिया है लोग क्या? नहीं, वो तो इंजीनियरिंग कॉलेज है ना उनके पास, अभी चाहे तो अभी बनवा सकती है। वो फ्लेटेड ज़मीन है उनके पास, अपना पर्सनल इंजीनियरिंग कॉलेज है ना, सरकार का तो है नहीं। उसको रजिस्टर्ड करवा दे गवर्नमेंट से, अभी डेवलप कर दे गवर्नमेंट, वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज की जगह पे विश्वविद्यालय खुल ही सकता है, उतना एरिया है वहाँ पे। वो मुद्दा कहाँ? उनके पास तो इस पे व्यवस्था है। अगर मैं उनसे मिलता तो मैं उनको राय देता कि अगर आप विश्वविद्यालय का मुद्दा अगर मैं रखता हूँ, आप भी रखती है, तो आप उसको ही विश्वविद्यालय के लिए जमीन अलॉट कर दें। अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। मिल क्यों नहीं रहे? आप तो बोलते हैं कि हिना साहब मेरी माँ मान सम्मान, देखिए हमने मुद्दा की बात की, आप वो अलग नहीं, आपने कहा कि मिलते। देखिए माने अगर उनको राय दे सकते हैं कि आपके पास तो जगह है, आप चाहे तो जॉब चाहे बन सकता है। चलिए इस वीडियो के माध्यम से क्या राय दे रहे हैं बताइए। नहीं, हम किसी को राय देने के उतने बड़े तो है नहीं। हम कह रहे हैं कि उनका ये मुद्दा है तो उनके पास तो प्लस पॉइंट है कि इंजीनियरिंग कॉलेज को तुरंत चाहे तो गवर्नमेंट से अपना अप्रूवल ले ले। हम तो सरकार को डोनेट करेंगे तो सरकार तुरंत ले लेती है कुछ भी, और उसके लिए मांग करेंगे कि भाई हमारा ज़मीन है, हमारे ज़मीन पर आप यूनिवर्सिटी दीजिए, तो काहे नहीं मिलेगा रजिस्टर? यूनिवर्सिटी के अलावा उसके अलावा मान लीजिए कि आग लगता है तो लोग बेचैनी में घूमने लगते हैं 2 महीना गेहूं की कटनी में। तो दमकल नहीं है सिवान में? एगो है पूरे जिला में। कितना प्रखंड है? 14 गो, विधानसभा 6 गो है, गांव 1300 कुछ है। मान ली महाराजगंज छाड़ दी, वहाँ भी एगो है। कम से कम 14 को तो होना ही चाहिए। बड़ी गाड़ी जल जाने के बाद पहुँचती है गाड़ी, तो ये मुद्दा आज तक किसी ने नहीं लाया। उसके बाद मान लीजिए कि ये दूसरा मुद्दा हो गया, एक स्टेडियम बना सिवान में। सिवान जिला के साथ ना इंसाफी भी तो हुआ है। एक ही स्टेडियम होना चाहिए जनता के लिए।
एक बन गया, ये बहुत बड़ी बात है। जिन्होंने बनवाया कह रहे हैं कि सुनिए, एक स्टेडियम कितना स्टेडियम 10 स्टेडियम होना 14 चाहिए। का 14 होना चाहिए। ऐसा आपको लग रहा है कि संभव है कि और कोई किस जिला आसान है। किस जिला में है? चलिए एक बात बताइए, रुकिए, बहुत मार्केबल बात बता रहे हैं, कैसे संभव नहीं है। चले जय बढ़िया स्टेडियम बनने का टेंडर हुआ था 1,30,00,000 में, नहीं बना, आधा अधूरा पड़ा है। अब क्यों पड़ा है ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन पास हुआ था ना। सारे ब्लॉक में अपना जगह है, सिर्फ स्टेडियम पास करा देना है, फंड पास होगा, काम लग जाएगा, बन जाएगा। राजेंद्र स्टेडियम की तरह 14 को स्टेडियम हो जाएगा। पूरे जिला के बच्चों को आसानी से खेलने की व्यवस्था, अभिभावकों को टहलने की व्यवस्था, एक नेताओं के लिए प्रोग्राम की व्यवस्था। आपके भी चुनावी मुद्दे बड़े बड़े लग रहे हैं। बड़े मुद्दे नहीं होंगे तो ये एमपी बन के क्या करना है? एमपी बन के नगर परिषद में आपने एमपी बन के क्या करवाइएगा? नाला साफ कराइएगा। नगर परिषद में आपने कहा था सिवान को गोरखपुर बनाएंगे, बन गया है? देखिए जाके विधानसभा में क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। जनता पूछ रही है, बन गया है? हाँ, तो आप एग्जाम्पल के तौर पे जितना फंड है उस हिसाब से आप इतना काम हो गया है ना। इस काम के चर्चा देवलौली में है, रघुनाथपुर में है, धुरौदा में है। यही काम मेरा वहां बोल रहा है कि जो इंसान पद पे नहीं रह के 1 साल में इतना काम करा दिया कि विधानसभा में क्वेश्चन हो गया कि आखिर सिवान जिले में इतना काम क्यों हो रहा है। विधानसभा में क्वेश्चन हो गया और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ने क्वेश्चन भी उठा दिया कि भ्रष्टाचार भी उस काम में हो रहा है। हाँ, तो जांच करवाइए जा। आपने कहा था भ्रष्टाचार मुक्त नगर परिषद बनाएंगे, बन गया है नगर परिषद भ्रष्टाचार मुक्त है, तभी 1500 योजना पे काम हुआ है, तभी से विधानसभा के। अरे भाई, कमेंट करने के लिए तो आप भी कर सकते हैं। आप जांच करेंगे कीजिए, कौन हम अपने बगली से थोड़े करवाए हैं, चाहे हम अपने बगली में रखे थोड़े हैं। रोड पे काम हुआ है, सामने दिख रहा है, सब 3-3 को पार्क का काम चल रहा है, तो ये जांच पड़ताल तो होते रहती है। आप कराइए जिसको। कहा 3 पार्क का काम चल रहा है। मान लीजिए एगो बन ही गया है, एगो बन रहा है आपका पचमंदिरा के पास, उसके बाद जैसे कंप्लीट होगा तो गांधी मैदान में काम लगेगा। और छोटे छोटे जहां भी अगर जगह ढूंढा जाए, पार्क और लाइट से सिवान गोरखपुर की तरह बन जाए। तो क्या चाहते हैं, गोरखपुर उठा के सीमान ला दे? नहीं, आपने कहा गोरखपुर की तरह, तो वही देखिए, गोरखपुर की तरह कहे थे ना, गोरखपुर उठा लेने की नहीं बोले थे। तो गोरखपुर में क्या है, उसके पास स्पेस है, जितना स्पेस है उस हिसाब से काम हुआ है। आपके जिले में इतना हो गया। देखिए, यही ना कहते हैं कि आदमी को 4 गो रोटी मिलता है ना, भर पेट खा लेने चाहिए, तो वो सोचता है कि 4 गो और खा लेंगे ना तो अपच हो जाएगा। जमीनवा जितना होगा, जगहिया जितना होगा, सिस्टमवा जितना होगा, उतना ही बहुत है। यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं था 35 साल में, वो नहीं दिख रहा है। यहाँ से ना भला से हाँ भला वाला में कहानी नहीं है। मतलब है कि इतना होने के बावजूद अब क्या करवा दें? लाइट जलवा दिए पूरे नगर परिषद क्षेत्र में, तिरंगा लाइट। आज से पहले कोई देखा था का? हाँ, गाड़ी से कभी पटना जाते होंगे, गोरखपुर जाते हो तो देखता होगा, लेकिन सिवान में कहीं दिखा था? दुकान में भी नहीं दिखता था। दुकान में दिखता था लाइट, आज तो वो उस जलवाए हैं तो प्राइवेटों से 1-2 आदमी अपने घर के सामने जलवा रहा है ना। हमारे लगने के बाद पटना ब्रिज पर लगा है, ये भी आप पता कर लीजिएगा। लेकिन इसी कामों पे सवाल आखिर क्यों उठ रहा है? अरे भाई, काम करने पर तो सवाल उठाने वाले लोग कहीं ना कहीं आग जलता है तभी तो। आज सब लोग हमारे हिते है का? सब लोग हिते है। आज हम चुनाव लड़ रहे तो सब लोग हमारा हिते है। जो मेरे हित होंगे, आपके चाचा ने सवाल उठाए हैं। देखिए, चाचा का काम अलग है, मेरा काम अलग है, वो अपना मुद्दा है, मेरा अलग, वो सवाल उठा सके। हम किसी पे सवाल उठाने वाले कौन है? चलिए, हेना साहब है लड़ाई में, निर्दलीय आ रही है, अवध बिहारी चौधरी अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन फाइनल भी कहा जा रहा है कि फाइनल हो जाएगा। विजय लक्ष्मी कुशवाहा है, पप्पू यादव ने हेना साहब को समर्थन कर दिया। किससे लड़ाई रहेगी? हमारी किसी से लड़ाई नहीं, वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं। हम मुद्दा, हमारा सिद्धांत है, हम अपने मुद्दे को लेकर लड़ रहे हैं। हमारा जो सोच है, मैं लेके जनता के बीच जाऊंगा, और जनता के बीच जाने का और चुनाव लड़ने का, दोनों के बीच में एक ही पहल है मेरा, कि जनता के बीच जाके ये बात को जरूर रखना चाहता हूं कि आप वोट क्यों दें, क्यों देते हैं। एक अहम सवाल है, आरजेडी से आप लगे हुए थे टिकट के लिए, आप लगे हुए थे स्टार्टिंग में आपने ध्यान दिया था, बिहार में कभी नहीं दिए थे। आरजेडी से कोशिश कभी नहीं। किसी ने पूछा था कि लालू जी बुलाएंगे, हम बोले पैदल चले आएंगे। ये सवाल कि कोई मेरे गार्जियन है, वो चुनाव लड़ना और नहीं लड़ना की बात नहीं है। देखिए, हाँ, टिकट के लिए हम किस पार्टी में लगे थे? पिछली बार जब इंटरव्यू हुआ था आपने कहा था कि हमने कोशिश किया। नहीं, हम आरजेडी में आपका टिकट काट दिया गया। कभी कोशिश नहीं किए हम आरजेडी में, कभी कोशिश नहीं किए। दिल्ली कुछ दिन थे, उसके भी लोग मानते थे कि हम टिकट के चक्कर में, अब टिकट के चक्कर में थे कि अपने काम से थे, वो तो मैं जानता हूं ना। लेकिन कभी किसी पार्टी में टिकट के लिए, राजद में खासकर मैं टिकट के लिए नहीं लगा था। राजद के सीटों के बंटवारे में सिवान सीट अभी फाइनल नहीं हुई, आपको क्या लगता है? राजद का मुद्दा है, आप उनसे सवाल कीजिए, उनके नेताओं से सवाल कीजिए, उनके कार्यकर्ताओं से सवाल कीजिए, ये मेरा मुद्दा नहीं है। तो इस चुनाव में भगवा गमछा बांध के उतरे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, सिद्धांत को लेकर बांध के उतरे हैं, सिद्धांत की लड़ाई लड़ रहे हैं, सिद्धांत की लड़ाई जीतेगी। सिंबल और सोच की लड़ाई है,
सिंबल और सोच में सोच जीतेगी तो सत्य बात है कि जिला भी मजबूत होगा और देश भी मजबूत होगा। अगर सिंबल जीतती है तो ये सत्य है कि देश मजबूत होगा, लेकिन जिला कमजोर ही रहेगा। आप देख लीजिए कि सिंबल और सोच में जिला को ही खाली कमजोर रखना चाहते हैं, देश को ही खाली मजबूत रखना चाहते हैं, कि देश और जिला दोनों को मजबूत रखना चाहते हैं, तो सोच को वोट कीजिए, आपका देश भी मजबूत होगा और जिला भी मजबूत होगा। यही मेरा जनता से अपील रहेगा कि एक चीज जरूर सोचिए कि अगर सिर्फ देश के बारे में सोचिएगा तो जिला कमजोर पड़ जाएगा, क्योंकि जिला को नेतृत्वकर्ता की जरूरत है, ऐसे जो कर्मठ हो, मेहनती हो, लगन हो, कुछ कर गुजरने की क्षमता हो। अगर आप जिला और देश दोनों को चुनते हैं तो सोच को वोट कीजिए। राजद के एक लक्ष्मीपुर के नेता है राजेश यादव, नाम सुने होंगे। हम देखिए, हम किसी से उन्होंने कहा है, हमने अब कभी दूसरे मीडिया पे कहा है कि वो आप पे कुछ टिप्पणी की। टिप्पणी, देखिए मुझे लोग बहुत सारे गालियां देंगे, राजनीति में तो लोग गाली, लल्लू जी को नहीं गालियाते हैं, मोदी जी को नहीं गरियाते हैं, गरियाते हैं कि नहीं? अभी बैठे बैठे यहाँ से हम गरियाने लगेंगे, लेकिन गाली दे देने से मोदी जी और लालू जी छोटे नहीं हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, जिनको जो विचारधारा है लोग अपनी बातें रख सकते हैं, लेकिन अशब्द अभद्रता से कोई किसी के बारे में बोलता है तो वो समझिए अपने आप को बोल रहा है। अब वहाँ कोई सुन नहीं रहा है, सामने तो जाके कोई बोलता नहीं है, किसी को बोलता है। अब हम लालू जी के सामने जाके बोल देंगे? हिम्मत है हिम्मत हमको? तो बड़ी बड़ी बातें बोल। लोकसभा चुनाव का शुभारंभ कब कर रहे हैं? हमारा शुभारंभ तो आज से नहीं, 2 साल पहले से हो गया था। लोगों को तैयारी करना पड़ता है। हम तो जब से सिवान आए तब से जनसंपर्क में हैं। अब प्रतिदिन हम जनता में ही रहे हैं और जनता के बीच ही रह के आज तक भी जनता के बीच ही खाते उठते बैठते। लोग 2 महीने चुनाव लड़ते हैं, हम जब से आए तब से समझिए कि चुनावी मुद्दे पे है। चलिए, अगर आपको जनता जिताती है तो निर्दलीय ही रहेंगे या भाजपा को समर्थन करेंगे या किसी और पार्टी को? जहां जनता की चाह वही जीवन यादव की राह। जनता हमको जिताएगी, जनता की आवाज हमको कानों तक आएगा कि कहाँ जाना चाहिए, हम वहीं जाएंगे। आपका क्या मुद्दा? बस जनता की चाह वही जीवन यादव की राह। क्या अपील करेंगे? देश को मजबूत करना है और जिले को मजबूत करना है, बस यही अपील करेंगे कि हम देश को मजबूत करने निकले हैं और जिला को मजबूत करने निकले हैं। सोच को वोट कीजिए तो दोनों मजबूत होगा। सिर्फ देश को मजबूत करने के चक्कर में आप जिला को ना भूलें, क्योंकि जिला से आप हैं, जिला से हम हैं और जिला से ही देश है। जिला ही नहीं होगा तो देश कहां से होगा? तो दोनों का होना जरूरी है, देश को भी और जिला को भी। हम यही हाथ जोड़ के अपील करेंगे अपनी जनता जनार्दन से कि हम दोनों को मजबूत करने का काम हम सबका है। हम सब लोग मिलजुल के सोच और सिंबल की लड़ाई में सोच को जिताते हैं तो देश और जिला दोनों मजबूत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन यादव जी हैं जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि देश को मजबूत करने के लिए, जिला को मजबूत करने के लिए सोच समझकर वोट करें। अब देखना है कि आगामी 25 मई को जनता किस तरफ करवट लेती है और किसे अपने भारी बहुमत देकर विजयी बनाती है। बिहार न्यूज़ एक्सप्रेस तमाम ऐसी खबरों से आपको अपडेट देते रहेगा। बने रहिए बिहार न्यूज़ के साथ।